नमस्कार विश्वा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अमिताभ बच्चन की नातिन ने उत्तराखंड सीएम के बयान पर नाराजगी जाहिर की। कई राज्यों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर फैलाए। राजस्थान में हुस्न के जाल में वाहन चालकों को फंसाकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। 1 साल के भीतर देश से हट जाएगा टोल प्लाजा। देश में सबसे सुंदर है टीपी नगर थाना। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया किसानों के आंदोलन का समर्थन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान की रिप्ड जीन्स हमारे समाज के टूटने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिस पर महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने सीएम के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। कई राज्यों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कोविड-19 के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में हुस्न के जाल में वाहन चालकों को फंसाकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर 4 लड़कियों को पकड़ लिया। इनमें 2 नाबालिग और 2 बालिग लड़कियां हैं। लड़कियों ने खुद को राजस्थान के निवासी होना बताया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ऐलान किया है कि 1 साल के भीतर देश से टोल प्लाजा पूरी तरह से हट जाएगा। उन्होंने कहा कि 93% वाहन फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं, जबकि केवल 7% इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2 गुना टैक्स अदा किया है। सन 1972 में बने मेरठ के टीपी नगर थाने का जीर्णोद्धार इसी वर्ष करीब 12 लाख रुपए की लागत से किया गया। पूरा थाना वाईफाई सेवा से लैस है। 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। थाने में कंप्यूटर को कनेक्टिविटी से अंडरग्राउंड जोड़ा गया है। मालखाना भी कंप्यूटराइज है। हवालात मॉडर्न और स्वच्छ है। ऑडियो सुविधा ऐसी कि पूरे स्टाफ को एक साथ सूचना दी जा सके। थाने का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया गया है। शानदार महिला कक्ष, प्रसाधन व पेयजल के अच्छे इंतजाम हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वे वही बात करते हैं जो सही हो और उचित हो। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं, तो मैं गवर्नर पद तुरंत छोड़ दूंगा। साथ ही कहा कि राज्यपाल पद से हटने के बाद मैं अपनी बात खुलकर रखूंगा। वे बोले, केंद्र सरकार को किसानों से तुरंत बात करनी चाहिए। लंबे समय तक किसानों के मुद्दे को रोकने से बहुत नुकसान होगा। रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक चर्चा बैठक की। जिलाध्यक्ष राजीव देसवाल ने कहा कि इस समय महंगाई चरम पर है, जिसका जवाब देश की जनता सन 2022 के चुनाव में देगी। आज हम लोगों ने रुड़की में नगर संयोजक के रूप में मैडम सुनीला दास जी को यहाँ पदोन्नत किया है, ताकि हम रुड़की के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल की एक सभा, कमेटियाँ और जो हमें आगामी चुनाव के लिए तैयारियाँ हैं, उन सबको पूरा करते हुए आज हमने मैडम को ये दायित्व दिया है। उत्तराखंड में तो जगह जगह सभी जिलाध्यक्ष अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपने हरिद्वार की मैं बात करूं तो जिला हरिद्वार के अंदर हम हर क्षेत्र में इसी प्रकार जैसे संयोजक बना रहे हैं, ग्राम अध्यक्ष बना रहे हैं, हम सभी कमेटियों को गठित कर रहे हैं, ताकि आगामी चुनाव के लिए, जबकि हमारे पास जिला पंचायत के चुनाव भी हमारे सिर पे हैं, उसके बाद हमारे पास विधानसभा के चुनाव हमारे पास हैं, तो हम जिला पंचायतों को ही अपना आधार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी कमेटियों को गठन कर रहे हैं। और आज मैडम के साथ काफ़ी मात्रा में जो है महिलाएँ हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं। हम मैडम को भी बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल में, और भविष्य में आशा करते हैं कि रुड़की नगर को वो अपने पूरी ताकत से, मेहनत से एक उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। मुद्दे यही हैं कि एक तो हम 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं सर्वप्रथम। दूसरा ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं उत्तराखंड बनाते समय यहाँ लोगों से कही गई थी या की जानी थी, वो कुछ भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। बिजली, पानी, सब चीज़ों के लिए आदमी त्रस्त है। बढ़ती महंगाई आपके सामने है। अच्छे दिन का वायदा करके झूठे दिन बना दिए गए, लोगों को दुत्कार दिया गया। एक अजीब सी प्रदेश में और देश में स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हम बहुत बैकवर्ड आ चुके हैं, पिछड़ा हुआ प्रदेश के रूप में हम लोग हो चुके हैं। ना यहाँ कोई रोज़गार है, हम विकल्प नहीं है, हम तो हैं,
विकल्प तो ये लोग थे, उत्तराखंड तो हमने बनाया, विकल्प तो ये लोग बन के आए। हमने उत्तराखंड बनाया था, उत्तराखंड क्रांति दल ने ही इसकी नींव रखी थी, लोग उत्तराखंड के लोग ही 42 लोग शहीद हुए इसके अंदर, तो हम विकल्प कैसे हो सकते हैं। हाँ, ये है कुछ नीतियाँ रही हैं, कुछ हमारे या निर्णय कह लीजिए थोड़े बहुत गलत हुए कि लोग हमसे छिटक गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2022 में लोग हमारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ रहे हैं। 2022 की बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी हमारी कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही उत्तराखंड क्रांति दल आगे बढ़ेगा और उसी जोश खरोश के साथ आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार हमने उत्तराखंड बनाने के लिए शहादतें दी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसी प्रकार उत्तराखंड संवारने के लिए भी अगर हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पार्टी को अपने संग रख के और लेडीज़ों को जोड़ के अपने साथ अपनी सभा बना के आगे को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। भारतीय किसान यूनियन टिकेस से जुड़े किसानों ने गुरुवार को पठानपुरा के निकट ऊर्जा निगम के कार्यालय के बाहर धरना दिया। ऊर्जा निगम की कार्यशैली से खफा किसानों ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता का घेराव भी किया। इस दौरान किसानों ने ऊर्जा निगम पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। अब खबरें सहारनपुर से। संजय वालिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेकसूर मजदूर राजकुमार को जेल भेजने के खिलाफ जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संजय वालिया ने बताया कि उक्त युवक अपने ट्रैक्टर पर माल ढोने का काम करता है। उसकी ट्रॉली में 180 बोरी चावल पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक गुनाहगार था तो ये माल कहाँ से लाया? जब सरकारी माल था, क्या कोई उस दिन कोई कहीं भी एफआईआर दर्ज हुई कि माल चोरी हुआ है सरकार का? किसी डिपो वाले ने एफआईआर दर्ज करी हो, किसी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करी हो कि 180 बोरियां चोरी हुई है? और हम ये सबूत दिखा सकते हैं कि हमारा ट्रैक्टर चालक पिछले काफ़ी समय से वहाँ से माल उठाता था और अलग अलग डिपो धारक के यहाँ माल भेजता था। तो साफ तौर पे एक बेगुनाह को फंसाने का काम किया जा रहा है और एक गुनाहगार को बचाने का काम किया जा रहा है। इस पुलिस की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।